शमशान घाट का रक्षक रात के अंधेरे में शमशान घाट पर सिर्फ जलती हुई चिताओं की लौ टिमटिमा रही थी। हवा में चंदन और जलती लकड़ियों की गंध खुली थी। उसी शमशान के एक कोने में बैठा था पंडित हरिदत्त, जो सालों से यहाँ अंतिम संस्कार करवाने का काम कर रहा था। लोग कहते थे कि इस शमशान में एक दुष्ट आत्मा भटकती है, जो हर रात किसी न किसी को अपनी चपेट में ले लेती है। लेकिन पंडित हरिदत्त ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। उनका मानना था कि मरे हुए इंसानों की आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, जब तक कि उन्हें चैन से जाने दिया जाए। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। उस रात भी हरिदत्त एक अंतिम संस्कार करवा रहे थे कि अचानक पास के पीपल के पेड़ से किसी के रोने की आवाज आने लगी। वहां मौजूद लोग घबरा गए और जल्दी जल्दी संस्कार पूरा करके भागने लगे। हरिदत्त अकेले रह गए। उन्होंने धीरे धीरे उस पेड़ की ओर कदम बढ़ाए। हवा में सर्दी बढ़ गई और अचानक उनकी मशाल खुद ब खुद बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी एक फुसफुसाती आवाज आई, पंडित जी, मुझे मुक्ति दिलाओ, मैं बहुत कष्ट में हूं। हरिदत्त ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? आवाज और करीब आ गई। चांदनी में उन्हें एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह एक औरत की आत्मा थी, जिसकी आंखों से रक्त टपक रहा था। रक्षक का कर्तव्य हरिदत्त समझ गए कि यह आत्मा भटक रही है, क्योंकि उसकी आत्मा को सही से क्रियाकर्म नहीं मिला। उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू किया और गंगाजल छिड़का। आत्मा पहले गुस्से में तड़पी, लेकिन जैसे जैसे मंत्रों की शक्ति बढ़ी, वह दर्द से कराहने लगी। अचानक हवाएं और तेज हो गई। आत्मा ने चीखते हुए कहा, अब कोई और पीड़ित आत्मा यहां नहीं फंसेगी, मुझे शांति मिल रही है। धीरे धीरे वह परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। अंतिम सत्य सुबह होने पर गांव वालों को पता चला कि वर्षों पहले एक नवविवाहित लड़की को इस शमशान में जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद से ही यहाँ अजीब घटनाएं होती थीं। लेकिन पंडित हरिदत्त की वजह से अब यह शमशान शुद्ध और शांत हो चुका था। तब से हरिदत्त को लोग सिर्फ एक पंडित नहीं, बल्कि शमशान घाट का रक्षक कहने लगे।